पूरा अनुभव है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिता तुल्य अध्यक्ष जी और समाज के मछली क्षेत्र से और तमाम क्षेत्रों से आए समाज के वो कोहिनूर जिन्हें समाज का दर्द है और एहसास है उस बुरी हार का और वर्तमान के हालात का। आज अगर वर्तमान की हालात देखी जाए तो जैसे कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कभी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हुआ करता था। और आज अगर पूरे भारत की बात करें, यूपी में तो खैर सैनी टाइटल का सांसद है ही नहीं, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो मात्र कुरुक्षेत्र का एक सांसद है टाइटल से, जहां 14% आबादी है हमारी और 550 क्या अगर 14% करें तो लगभग 80 सांसद सैनी समाज के होने चाहिए प्रधान जी। 80 सांसद होने चाहिए हमारे, लेकिन संख्या सिर्फ 1, और वो भी सिर्फ किस लिए, हमारे लोग धर्म की चाशनी ज्यादा चाट ली और इतनी ज्यादा चाशनी चाट ली कि इन्हें अपने अधिकारों का ही नहीं पता। आज वर्तमान के हालात में एक भी थाने में, एक भी कार्यालय में ऐसा नहीं है जहां पर हमारे समाज के शोषण की दास्तान ना लिखी जा रही हो। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई भाई? अगर माननीय मंत्री जी पर एक आरोप आया भी कि भाई पार्टी छोड़ दी, मुसलमान बन गए, तो बताओ वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गए थे या समाज के लिए गए थे? 20 साल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, माहौल के हिसाब से वो गए। अगर वो आज समाजवादी की सरकार होती और वो कैबिनेट मंत्री होते तो मैं तो कह रहा है जो छोटी छोटी पंचायत करने की जरूरत पड़ रही ना, तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी। भाई साहब ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि जब दूसरा समाज वोट की बात करे, आप दूर क्यों जा रहे हैं, आप यही ले लो बराबर में ही। गंगो सभी विधायक गुज्जर समाज का, बहुत अच्छी बात है, एकता का परिचय दिया। मेरठ में चले जाओ, अतुल प्रधान बनाकर बैठा है एडवांस समाजवादी से, उनके लिए धर्म की चाशनी नहीं है। मीरापुर में चंदन चौहान बना दिया। और भाजपा की पूरी लहर में सत्ता में उपचुनाव हुआ खतौली में, वहां भी मदन भैया बना दिया। तो उनके लिए तो राम राम नाम सत्य कुछ नहीं है। हमारे राम राम की दुकान, हमारी दुकान पे चल रही बस ये। अगर समाज को बचाना है तो नेतृत्व करने के साथ साथ अपने नेता की हिम्मत बढ़ाने का काम करो। जब बिजनौर में लोकसभा चुनाव हुए तो वहां का गुज्जर गठबंधन पर जावे, मलूक नागर कौन है वहां से सांसद। उसके बाद यहां से कैराना में जब चुनाव हुआ तो यहां का गुज्जर भाजपा के साथ जावे। हमारे लोगों में कहीं ना कहीं नेता को नेतृत्व विहीन करने की क्षमता हो रही। आज वर्तमान की हालात अगर देखे जा तो सबसे ज्यादा शोषण सैनी समाज का हो रहा, क्योंकि हमारा सिर्फ सलार, हमारा कोई पैरोकार है नहीं। और जो है भी तो उनके दरबार में पहले ये दिखाना पड़ेगा, अपने आप को ये साबित करना पड़ेगा कि भैया मैं उस पार्टी का व्यक्ति हूं या मैं उस गुट का हूं। इन नेताओं ने भी अपने गुट बना लिया आज के समय में। बताओ सही कह रहा गलत कह रहा, पहले तो ये बताओ। ये नेताओं की गुटबंदी भी अलग है और हमें भी खुशी है। हमें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने के लिए सैनी की आवश्यकता है तो सोचने की आवश्यकता बीजेपी को भी नहीं है। जसवंत सैनी जी बैठे, जब लहर खत्म थी, जब कुछ भी नहीं था, तब तो गले में टिकट घेर दिया था जसवंत सैनी के। आज अगर माहौल है तो आज भी बीजेपी अपना फर्ज निभावे, जसवंत सैनी जी को एमपी का टिकट देवे। हम भी साथ खड़े हैं सब लोग। और जब 1 लाख पर नरेश सैनी जी पहुंच रहे, भाई मुस्लिम गढ़ में से, बेहट से 1 लाख वोट लेकर जा रहे हो विधानसभा चुनाव में, तो मेरे हिसाब से लोकसभा में उससे बढ़िया प्रत्याशी भी नहीं है। जो पार्टी छोड़ गया और फिर भी 1 लाख लेकर हार गया, तो मेरे हिसाब से बीजेपी पर दूसरा चेहरा भी मजबूत है। और तीसरा चेहरा बीजेपी पे माननीय साहब सिंह सैनी, जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके काफिले ने शायद इनके ढक्कन बंद कर ही दिए थे। शायद मैं तो ये मानता हूं कि तीनों बड़े चेहरे मौजूद हैं। नहीं तो भैया 20 साल वाला सबको पता, तगड़ा सामान है, जिस दिन ले लोगे अपने आप पता लग जाएगा क्या क्या है दुकान पे इनकी सुविधा। और वर्तमान में ये बिल्कुल कसम खानी पड़ेगी
आप तो कह रहे टिकट लेने की और पार्टी शायद ये सोचो बैठी कि वोट तो इनका सारा आना। ये है बसपा के चमार, जिक्र हाथी वाले चमार कह रहे हैं ना वे, अब भाई ये तो बसपा के। ऐसे ही मारे वाले जो सैनी है ना, इन्हें टोटल सबको पता है, ये मानना था कि ये तो भाजपा के चमार हैं, है ना, ये सोचा है ना पार्टी वाले। तो भैया एक मैं सीधी सीधी बात कहकर जा रहा खुले मन से, और जितने भाई समर्थन है वे पूरे आवाज देकर कैमरे के आगे बोल दियो, अगर पार्टियां टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो हर सीट पर निर्दलीय लड़ावेंगे हमारे युवा सारे मिलकर। और पूरा तुम तो सिर्फ चूड़ी चूड़ी अंटोगे, हम पूरा इसका ढक्कन बंद करके मान लेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई सोनू जी। इसी क्रम में श्री रामचंद्र नेता जी इस्लाम मेरा तो सब इसके ही सहारनपुर। वो माइक तो देता भाइयों। ओ भैया भैया